हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के चहीते फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। इस ऑफ कोर्स आज आप सोच रहे होंगे कौन सी शख्सियत प्रोग्राम में हमने लाई है। हम आपको बता दें, इनकी आवाज में रूहानियत है। हाय हाय, जब ये सरगम छिड़ते हैं तो हजारों दिल दीवाने हो जाते हैं। वो रूहानियत का एहसास करवा ही देते हैं आप। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया कि मन भटके तेरी और बार बार। He's an amazing singer, सूफी सिंगर कम बॉलीवुड सिंगर, हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के प्लेबैक सिंगर अल्तमिश फरीदी। अल्तमिश फरीदी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शिवा जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बखैर आफियत से हूँ। आपके अंदाज का ज़हन और दिल पर वो खुमार तारी है, ना सिर्फ मुझ पर, इनफैक्ट कई सारे आपके चहेतों पर। शुक्रिया, बहुत बहुत फेमस हैं आप लाइव शोज में स्पेशली। हम शुरुआत करेंगे जीरो की रिसेंटली दमादम मस्त कलंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉन्ग, उसके बाद हम आप पर बात करें। जी जरूर। लाली मोरे लाल की सोजित देखूं, वाह, लाली देखण मैं गई सो मैं भी हो गई लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सकी शाहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर हो लाल मोरी लाल मोरी। सो नाइस। अब देखिए, कमाल की बात होती है इस सूफियानापन में, सूफियाना गायकी जी, में। जी। कितने सारे सूफी गायक गुलकार हमारी इंडस्ट्री को नसीब हुए हैं। जी जी आपके कुछ पसंदीदा रहे होंगे जिनमें नुसरत फतेह अली खान साहब जी हैं। जी। बहुत जल्दी में उनका एक वो बालीन करके गाना है, उसका मैं कवर वर्जन करने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा सुनाइए ना, वो जरूर। कवर वर्जन आ रहा है तो पहले आपकी जुबान। जी जरूर जरूर। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। वाह, सुंदर। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत गर मुझको आ जाए लेकिन, मौत गर मुझको आ जाए लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं। नाइस, क्या शायरी है ना, कमाल की बहुत शायरी। प्यारी शायरी है। और जो सूफी गाने आप गाते हैं उसमें शायरी कमाल की होनी बहुत जी, जी, जरूरी है, तभी लोगों के दिलों पर वो Yes, असर कर सकती है, definitely। उनके जहनों पर असर कर सकती है। खैर, आपकी अब बात करें, आपके भाई शादा फरीदी, आप दोनों की केमिस्ट्री काफी लाजवाब रही है। जैसे मनकुंद मौला की हम बात जी, जी। करें, वो गाना सुना जाए तो कितना अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत। दोनों बराबर बराबर, मतलब हाँ। कहते हैं ना, तराजू जो है कभी एक पल्ला भारी रहता है, कभी दूसरा पल्ला भारी जी, जी। रहता है, लेकिन तराजू जब Actually। बैलेंस में आ जाती है तो कमाल हो कमाल जाता हो है। जाता है। इतना अच्छा बखूबी आपने वो गाना निभाया। वो नहीं, आप लाइव शो भी परफॉर्म Live करते show, हैं जी, मिलके, जी। तो कमाल की केमिस्ट्री कमाल रहती है हो आप जाता है, दोनों की। माशाल्लाह। तो हाँ। फिल वक्त मैं चाहती हूँ कि आप मनकुंद मौला थोड़ा सा अपनी आवाज में हमारे जी, सामने जरूर, पेश जरूर। करें। हमें और भी गेम्स खेलनी है इसमें, यहाँ तक ही महदूद नहीं रहेंगे हम। जी जी अल्तमश। जरूर जरूर। हाँ। गुनाह मेरे बड़े है तेरा दिल भी बड़ा, गुनाह मेरे बड़े है तेरा दिल भी बड़ा, यकीन है
लगेगा, तभी हूँ दर पे खड़ा, मन कुंतो मौला फाहज अलीउन मौला, मन कुंतो मौला फाहज अलीउन मौला, मन कुंतो अली मौला फाहज अलीउन मौला, मन कुंतो अली मौला फाहज अलीउन मौला, मन कुंतो मौला फाहज अलीउन मौला। तेरा दर है मेरा सर है, तेरा दर है मेरा सर है, तू मेरा मुश्किल कुशा, तू मेरा अली वली, तू मेरा मुश्किल कुशा, तू मेरा अली वली, मन कुंतो मौला। क्या बात है, वाह कमाल। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज कमाल की है। शुक्रिया बहुत बहुत। दोनों भाइयों की मैं कह सकती हूँ, और जी, दोनों बिल्कुल कंपटीशन में एक दूसरे के हाँ, हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते एक ज्यादा एक जी, कम जी, है, जी, बराबर बराबर आप चल रहे हो भाई है, industry मेरे में। बड़े और भाई हैं शादाब भाई, और Yes. उनसे मैं सीखता हूँ, हर टाइम सीखता हूँ। उनकी बात ना करें, जी, वो जी, बड़े भाई है, उनसे बेशक। तो आपको सीखना पड़ेगा। कभी कभी डांटते भी होंगे बहुत। अरे बहुत डांटते हैं। सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ती है? बचपन में पड़ती थी क्योंकि आप जी, जी। पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसी वजह से डांट पड़ती थी। अरे वो टाइम पे तो बहुत डांट पड़ती थी मुझे, टीचर्स की, घर वालों की। तो मतलब वो टाइम तो मेरा ऐसा था कि क्लास में आधा जब आधा दिन तो मतलब डांट में ही निकल जाता था। भागते थे आप और अरे, अपने आप को रूम में बंद क्योंकि कर हाँ, देते थे और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बस एक्चुअली हाँ शुरू हो गए राग छेड़ना। हाँ, मेरी टीचर्स भी, मेरे सर जो थे वो बहुत परेशान थे मुझसे। बोलते थे भाई एक काम कर, तू चला ही जा, तू चला जा मुंबई चला जा। हाँ, और बोले तू बेटे मुंबई चला जा और फिल्मों फिर में जा। हाँ, बोले तू जो है ना एक नंबर का नाटकबाज है, ऐसा बोलते थे। मेरे जोगेंद्र सर जो थे मेरे बहुत फेवरेट थे, बहुत प्यार भी करते थे मुझसे। बट जब वो परेशान हो जाते थे मुझसे तो बोलते थे भाई एक काम कर, तू निकल जा यार अब। तो बचपन से ही इसकी तरफ आपका रुझान रहा है। जी, That जी, is the म्यूजिक, reason हाँ। आप आज बॉलीवुड में है, प्लेबैक सिंगर की हैसियत से जी, हमारे जी, जी, सामने अच्छे जी, अच्छे जी, गाने ला रहा थैंक है। यू। वेल, हम बात कर रहे थे आपके खानदान की। जी सहारनपुर घराने जी, से जी, हैं आप। जी। आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह कमाल के सूफी गायक रहे हैं, अभी भी है। जी। उनसे आपने किस हद तक सीखा? तालीम तो शुरुआत जी वहीं से मेरी हुई होगी शुरुआत हाँ डैडी के साथ में मैंने की थी अपने। जी मेहताब फरीदी मेरे डैडी का नाम है, और माशाल्लाह मैं दुआ करूँगा उनके लिए कि ऊपर वाला उनको हमेशा मेरे सर पे रखे और अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे तरबियत दी है और जो उन्होंने मुझे ये गायकी जो उन्होंने मुझे सिखाई है, जिससे आज मैं अपना नाम कर रहा हूँ, हर जगह मुझे इज़्ज़त मिलती है माशाल्लाह। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने डैडी को, डैडी मेहताब फरीदी। जी, जी। आपके डैडी मेहताब फरीदी बहुत ही अच्छे हाँ, सूफी उन्होंने बहुत गायक मेहनत थे। की है मुझ पे। और तरबियत भी आप लोगों को बहुत अच्छी दी। जी, जी, बहुत बेशक। तमीज से आप पेश आते हैं हर एक के साथ। वो बहुत जरूरी है। बेशक, सही और बात है। सूफी गायकी में तो खुलूस रहना बहुत बहुत वाजिब ज़रूरी रहता है, बहुत ज़रूरी है, सही बात है। तभी आप इंसाफ कर पाएंगे गायकी के जी जी साथ। सही बात है। तो हमें कुछ और सुनना है आपसे, कुछ और भी जानना है आपसे। इनफैक्ट पुराने गानों की तरफ भी आपका रुझान जरूर। अच्छा रहा है। सुना है बचपन में आप लता जी, किशोर दा का मैं बहुत बड़ा मुकेश fan साहब, हूँ। हेमंत कुमार सबको सुना करते थे, और हम पेश भी करेंगे। इनफैक्ट ये म्यूजिकल शो है। जी और कुछ और बातें आपसे करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। लेट मी टेक ए शॉर्ट स्मॉल ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले कुछ छेड़ेंगे, एक आधा राग। यमन राग आपका फेवरेट है या कोई और राग? मेरी तो सब फेवरेट है राग। एक राग ब्रेक में जाने से पहले। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मारात मन सूखे पायो रे, मारात मन सूखे पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला 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 अलबेला
अलबेला हा हा अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो वाह, सो लवली। इसी के साथ, इसी राह के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से लाइव में। आज राग छिड़ रहे हैं, रागों की बात हो रही है अल्तमश फरीदी के साथ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपके साथ बात करते हुए। आपके राग कमाल के हैं। अलबेला सजन क्या खूब आपने गाया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था ब्रेक में जाऊं। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आप ब्रेक ले रहे थे ना, तो मैं ये पूरा गाना इनसे सुनी पूरा राग। नहीं जरूर। रागों की तो आपको अच्छी खासी इल्मियत है, और ये तो आपको विरसे में ही मिला है। हम जी जी बेशक। और विरसे में आपको क्या क्या मिला उस बारे में हमें बताएं, क्योंकि फिर हमें आपको लेना पड़ेगा थोड़े पुराने दौर में। या जरूर इंशाल्लाह। म्यूजिक के कौन से दौर में आप जाना चाहेंगे? रफी साहब के दौर? रफी साहब किशोर दा 60s 70s। जी जी हाँ, एक्चुअली मैं 40s 50s इतना बड़ा मैं नहीं हूँ बट ये है कि मैंने उनका म्यूजिक सुना है, रफी साहब का 60। राइट। और माशाल्लाह उनके जो गाने हैं, उनकी जो आवाज़ में एक रफी साहब की रूहानियत थी, किशोर दा इवन। तो मैं सुनता हूँ, अभी भी मैं सुनता हूँ, तो अलग ही एक माहौल मिलता है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। सूफी गायकों के लिए क्या कुछ अलग हो जाता है क्या? अभी जैसे रफी साहब की आवाज है, हम आपसे कहेंगे कि आप रफी साहब का एक गाना गाइए, तो थोड़ा बहुत आप सूफियाना अंदाज टच देंगे, सूफियाना टच देंगे उसे। ऐसा कुछ होता है कभी कभार? कभी कुछ करने का मन करता है रफी साहब हाँ। की एक आधा? जी वो जरूर हो जाता है ना। सिंगर्स जब गाते हैं कोई गाना, तो कहीं ना कहीं वो एक अपने अंदाज में उसको पेश करने की कोशिश करते हैं बिठाने की। हाँ, और फिर डर भी लगता है। जी डर भी लगता है, सही बात है। अगर कुछ हल्का सा डर हो गया, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है, एक्चुअली लोगों के चहेते हैं, इतने जी जरूर शहदाई है उनकी आवाज। सही बात है। जैसे डर भी लगता है छेड़ना। सही बात है। जैसे रफ़ी साहब के एक गाना बहुत खूबसूरत है रफ़ी साहब का, शायद आपने सुना होगा, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वो बहुत प्यारी कंपोजिशन है। मैं चाहता हूँ कि मैं सुनाऊँ। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। कमाल था आपने। इसका अंतरा भी बहुत प्यारा है, आप सुनना चाहेंगे? जरूर सुनाइए अपनी आवाज में। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शाद थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया के चेहरे पे रंजे मलाल आ गया, के चेहरे पे रंजे मलाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। So wonderful। अच्छा, हमने एक बात अधूरी छोड़ी थी। आपको तो राग विरसे में मिले हैं, सूफी गायकी विरसे में मिली है, और क्या विरसे में मिला है?
जो आप आज बताना चाहते हैं, खुलासा कर लीजिए उस बात का जो आज तक आपने नहीं की। एक्चुअली सूफ़ी विरासत में मिला और फिर मेहनत भी की है बहुत, डैडी से सीखा भी है, तो क्लासिकल ये सब मिला है, ये सब बुज़ुर्गों की देन है, हमारे दादा परदादा, मेरे दादा गुलाम अली जी, फिर मेरे अंकल हैं साबरी ब्रदर्स, आफ्ताब हाशिम साबरी जी, हाँ, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बट मैं जब यहाँ पे आया बॉलीवुड में तो फिर मैंने मेहनत की अपने ऊपर, क्योंकि क्या होता है ना, हम सूफ़ी गाने बनते हैं बॉलीवुड में, बट जितने कमर्शियल काम होता है बॉलीवुड में, जितना कमर्शियल काम होता है इतना सूफ़ी नहीं होता। आपको लगता है जो कमर्शियल टच फिर इसको मिलता है उसकी वजह से वो सूफी गायकी वैसी नहीं रहती, खालिस नहीं रहती है ना? क्योंकि क्या होता है ना, सूफी सिंगिंग जो होती है ना, उसमें बहुत ही मतलब जो सिंगिंग का जो स्टाइल होता है ना, उसमें बहुत मुश्किल होता है, सूफी गाना बहुत मुश्किल होता है। बट हम जब किसी एक्टर पे हमारी वॉइस जाती है तो हमें बहुत सॉफ्ट गाना पड़ता है और बहुत हमें रोमांस के साथ गाना पड़ता है, बहुत हमें अपनी वॉइस को बहुत प्लेन रखना पड़ता है कहीं ना कहीं, और स्ट्रेट गाना पड़ता है बहुत। मैंने अपने आप को ढाला है अल्लाह के करम से, और अल्लाह का करम है, दुआएं सब माँ बाप की। तो मैंने ये अभी मेरे जितने भी गाने, जैसे मेरा एक गाना आया था एक मुलाकात हो, यस जी, ये गाना अमजद नदीम जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं उनके लिए मैंने गाया था, तो वो पूरा मैंने कमर्शियली गाया है, तो उसमें मेरी वॉइस एकदम मतलब डिफरेंट मैंने साउंड करने की कोशिश की है। हाँ। तो थोड़ा हो जाए। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ, एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए, हाँ मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए, एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, Yes. जीने की वजह तुम बनो। So lovely, wonderful. कई ऐसे हमारे गायक रहे हैं जिन्होंने सिर्फ सूफीज्म की ही तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, बट आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। शादाब भाई के भी अभी सुल्तान फिल्म का टाइटल ट्रैक उन्होंने गाया, so lovely. जश्न इश्क का है, और जश्न इश्क का आप लोगों ने एक साथ गाया था। खैर वजह तुम हो का भी वो गाना बड़ा फेमस वजह हुआ तुम होगा था। कितना फेमस हुआ है गाना। यस, वो भी फेमस हुआ। आपके तो कई सारे गाने, उन पे भी हमें बात करनी है, लेकिन फिल वक्त मैं ब्रेक के बाद आई, मैंने सोचा आपने जिक्र छेड़ा रफ़ी साहब का, और आपने बहुत ही खूबसूरती से उनका वो गाया हुआ गाना पेश किया अपने अंदाज में। इट वाज रियली रिमार्केबल। तो कुछ आपके साथ हम थोड़ा ओल्ड मेलोडीज का एक गेम खेलें, क्वेश्चन आंसर राउंड खेलें। जरूर, देखते हैं कितना पता है आपको। आप अपने आप को बड़े तीसमार खान समझते हैं क्या? आपको बहुत पता है पुरानी फिल्मों के बारे में? लोग ऐसा समझते हैं। वेल, मैं मजाक कर रही थी। नहीं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। यस, बट यू आर डूइंग वंडरफुल, वंडरफुल जॉब। अच्छा, आप पहचानेंगे कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना, मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन का संगीत है, रवि साहब ने गाने को लिखा था, नंदा और सुनील दत्त पर फिल्माया गया। वादियों का जिक्र हो रहा है, फिजाओं का जिक्र हो रहा है, व्हील चेयर पर नंदा बैठी हुई है, वादियां दिखा रहे हैं उन्हें सुनील दत्त साहब, और मोहम्मद रफ़ी साहब कौन सा गाना गा रहे हैं? फिल्म का नाम भी बता देती हूँ, आज और कल। अब तो बहुत इजी होगा। ओके, आज और कल। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, क्या बात, ये फिजाएं
बुला रही है तुम्हें। यू गाइस एंजॉय दिस सॉन्ग। इस गाने के पार हम हाजिर हो जाते हैं और क्या बात है यार, क्वेश्चन आंसर बहुत सही गाया आपने भी। ये वादिया ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आपको तो इंडस्ट्री में काफी गाने बुला रहे हैं। ये गाना कह रहा है मुझे चुनो, दूसरा कह रहा है मुझे चुनो, तीसरा कह रहा है मुझे चुनो। फाइनली आपको किस तरह के गाने गाने अच्छे लगते हैं? जैसे कि मैंने देखा है आप वर्सेटाइल सिंगर है, हर तरह के गाने आप पिक कर लेते हो। जी जी। खुद पर्सनली आपको ज्यादा गाने कौन से अच्छे लगते हैं, या आपको गाने ज्यादा मिलते किस तरह के हैं? अभी मुझे जो गाने मिल रहे हैं वो सब रोमांटिक नंबर मिल रहे हैं सब, तो आप मुझे अच्छा enjoy लगता कर रहे हैं है ना? जी। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और जैसे मुझे मिथुन सर ने जो गाने दिए हैं वो उनसे मेरा एक अलग नाम हुआ है मार्केट में, जी। और इंडस्ट्री भी एक म्यूजिक डायरेक्टर हाँ, मिथुन एक बहुत कमाल गाते जी, भी जी, हैं वो, बहुत अच्छा कमाल गाते हैं। और He's too good। हाँ, उनका तो म्यूजिक का आशिकी ही से तो रहता है। मतलब सच उन्होंने जो के गाने बोल रहे दिए हैं, हैं yes। आशिकी में, और जैसे अलोन फिल्म में मेरा एक गाना था आवारा आवारा, या बहुत फेमस हुआ था। हाँ, तो मतलब एक अलग मेलोडी है, तो मेलोडी होती है और एक डिफरेंट मेलोडी जो होती है ना, तो वो मिथुन सर की मुझे लगती है। और हाँ So, आप चाहते हो उसी तरह के गाने, उसी तरह के म्यूजिक डायरेक्टर्स आपको मिले? जी जी जी। मिथुन दा हाँ जैसे। जी जी जी। मतलब आपकी फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर में मिथुन दा है, तनिष्क है, तनिष्क बागची, हाँ सुहिल सेन है, और अमित त्रिवेदी जी है। हाँ, जिनके साथ आप एक बड़ी फिल्म करने जी वाले जी हो। जी जी, या जरूर। हाँ, उसका राज ही रहने दो फिलहाल। जी जी, अभी मजा राज आ ही जाएगा रहने आगे दीजिए। जब हम बात Yes, करेंगे yes। उस पे। फिलहाल हम आपको ओल्ड मेलोडीज में लेके जा रहे हैं। जरूर। एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। फिल्म का नाम ईमानदार, सुरेश वाडकर साहब की आवाज, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्माया गया है संजय दत्त और फराह में। दुख भरा गाना है, हल्का सा भड़ास भी निकाल रहा है हीरो, अभी बहुत और ये मुश्किल में भी डाल कह रही रहा आप है कि मुझे। देखो कहीं और ना जाना, अरे बाप, मेरे दिल पे तुम्हारा ही नाम लिखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा। इस गाने से काफी कुछ याद आ रहा था आपको, जी, जी। कुछ एक गाना चल रहा था ना आपके जहन में, काफी कुछ चल रहा था, आप हंस रहे थे और आराम हाँ। से देख रहे थे इस गाने को। कुछ यादें याद आ रही थी, वो अधूरी सी कहानी याद आ रही थी, सीने का दर्द याद आ रहा था। मेरी कुछ सीन है नहीं जिंदगी नहीं, में कुछ नहीं, ऐसा? कुछ नहीं है। ऑल सॉर्टेड। ऑल सॉर्टेड। मैं गायकी अपने, की तरफ ज्यादा काम से ध्यान। प्यार करता हूँ, और अपनी फैमिली से और अपने म्यूजिक से प्यार करता हूँ, अपने घर वालों से। और बाकी ये दर्द वगैरह तो किसी को ना दे ऊपर वाला। यू मैरिड? नहीं ओके, यू सेड नहीं, मैरिड नहीं है। अरे मैरिड नहीं हूँ मैं, मतलब मेरी मम्मी है, मेरे डैडी हैं। चलिए ठीक है, आपके दर्द के बारे में पता चला। आपके सीने में अगर दर्द है तो गायकी का दर्द है, तो गायकी की तरफ दर्द होना बहुत जरूरी होता है, तभी जी। तो रूहानियत आती है। Yes, क्योंकि जी, जी। आपको जो भी गाना गाना है उसमें एक्सप्रेशंस डालने हैं, बहुत जरूरी है, तभी तो वो, गाना हाँ। सक्सेसफुल साबित होता जी है। जी जरूर। कभी ऐसा कोई गाना आपको मिला या जो आपका भी फेवरेट है, जो आप चाहते थे इस तरह गाना आपको मिल जाए? एक फिल्म आई थी 2 लफ्जों की कहानी, यस। उसमें मेरा गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, जीना सिखा दिया मरना सिखा दिया, Yes. तेरी वफाओं ने इंसान बना दिया। तो वो बहुत कैन वी हैव Yeah. थोड़ा एक दो जरूर। लाइन? क्यों इतनों में तुझको ही चुनता हूँ हर पल, तेरे ही ख्वाब अब बुनता हूँ हर पल, तूने मुझे जीने का हुनर दिया, खामोशी से सहने का सब्र दिया, तू ही भरोसा जिंदगी का, तू है मेरा हौसला, मुझे जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी वफाओं ने इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी वफाओं ने इंसान बना दिया। बहुत ही प्यारा आपने गाया, Thank you कमाल, so much. बहुत अच्छा। अल्तमश, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप रोमांटिक गाने गाइए, लेकिन उसमें सूफीज्म को बरकरार रखिए। शुक्रिया। अच्छा लगेगा। शुभा जी। लेकिन फिर वक्त हमें लेना पड़ेगा एक और ब्रेक। विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले भी आपने एक राग छेड़ा था, अब कौन सा राग? राग भैरवी में राग छेड़ूं फिर वापस से। एक और राग।
सोना सोना देश कहे जा रे, सोना सोना देश कहे जा रे, आजा आजा सजन घर आजा रे, बैरागी हवाएं सजाएं तेरी बातें, या कुर्सी दिशाएं बुलाएं आते जाते, किस्मों के सब मेले तुझे ढूंढे बेले, देश राग छेड़ा है मिलके आओ निगाओ, सोना 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 देश गए आजा रे आजा रे। ओह माय गॉड, कमाल है। थैंक यू सो मच। फिर गूज़बम्स आ गए और मैं तो जिंदगी भर ना ये राग ही सुनती रहूं। अरे, शुक्रिया। अच्छा, आपका रियाज कब कब होता है? रियाज तो अर्ली मॉर्निंग? हाँ, अर्ली मॉर्निंग में करता हूँ। अभी थोड़ा छूट रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शोज में आप busy एक्चुअली हैं, शोज काम वगैरह में चल रहे हैं। हाँ, तो फिर रियाज नहीं हो पाता, बट कोशिश करता हूँ कि रियाज गहरा होना जरूरी है। बहुत जरूरी है, बाकायदगी से होना बहुत जरूरी है। आप बहुत पुख्ते गायक हैं। थैंक यू सो मच। रागों पे इतना बूझ से हासिल अरे, हो, शुक्रिया। वो क्यों नहीं हो सकता। Thank you और so डाउन टू अर्थ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। Thank you, अब शिवा जी। फटाफट से एक और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर हो जाएंगे हम, कुछ और बातें करेंगे। जी जरूर जरूर। We'll be seeing you right after this break. ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और बहुत ही मजा आ रहा है। आज 9 to 10 हमारा वाकई में आज रागों से भरा गया, सूफी गायकी से भरा गया। हमारे साथ है आज बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर सूफियाना अंदाज, इनका कमाल का है। इनफैक्ट आपका वो रियल लाइफ में भी सूफियाना ही अंदाज है। जी जी जी। है ना? जी। किसी ने आपसे कहा है? आपने कहा है भी। चलिए, नहीं, और भी लोगों ने अल्तमश कहा है। हाँ, Yes. मैं हमारे साथ है अल्तमश फरीदी। आपके साथ कुछ और बातें करेंगे, जैसे चलो। बातें करेंगे आप पर्सनली आजकल के सिंगर्स में किनको थोड़ा अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, अपने भाई को छोड़ के, अपने भाई को छोड़कर, या फिर आपके जो कजिन्स हैं साबरे ब्रदर्स, जी, जी। उनको छोड़कर। जी जी। अब आपको चूज करना है किसको कॉम्पिटिटर मानते हैं, ये सच बताना पड़ेगा। कभी ना कभी तो सोचा होगा आपने, काश वो वाला गाना मुझे मिल जाता ना, और इसको क्यों मिला वो गाना, मैं इससे बेहतर गा सकता था। नहीं नहीं, लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो उसको मिला है गाना तो वो उसकी किस्मत में था, शायद इसलिए उसको मिला है। नहीं, फिर भी हम ह्यूमन बीइंग्स है, कभी कभी ना तो आती होगी बात यार। या कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं आप? आती है मेरे दिमाग में, कभी कभी आती है, लेकिन फिर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जिसको ऊपर वाला दे रहा है। नाम तो लेना चाहेंगे ना अपने कॉम्पिटिटर का। आज के दौर का, आज के दौर में आपको लगता है कोई कॉम्पिटिटर आपका? अभी तो वन साइड अरिजीत सिंह ही चल रहा है। हाँ तो हाँ तो बट वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और मैं पर रिस्पेक्ट आपको करता भी हूँ मौका मिला ना एक फिल्म में गाना गाने का, उन्हीं की फिल्म नहीं, बाजीराव मस्तानी। जी जी, बाजीराव में मिला है और भी काफ़ी मस्तानी। हाँ मूवीज़ में मिला है मौका। हाँ, आयत की तरह गाना जो हमने किया था साथ में। जी, गाना भी बहुत खूबसूरत गाना थोड़ा है। हो जाए? जी ज़रूर। या श्योर। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह मरने तलक रहेगी,
मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह तुझे याद वेरी नाइस, सो करना। ब्यूटीफुली सॉन्ग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। खैर आपने अपने कॉम्पिटिटर का नाम तो लिया ही, अरिजीत सिंह। वेल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, गजलें तो आपकी पसंदीदा है। मैं तो ये कहूंगी, आज जाने की जिद ना करो, जाते जाते ये तो गानी ही पड़ेगी आपको, आज जाने की जिद ना करो। एंड आई होप कि आपके कवर्स हमारे सामने बहुत जल्द आए। तुम ये सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वाह, बहुत अमेजिंग, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अल्तमश। आई Thank you विश so ऑल much. द बेस्ट इन योर फ्यूचर। Thank you. आगे Thank you so much, जरूर Shiva. आपकी और आपके भाई की Yes, जुगलबंदी हम definitely. देखेंगे, जरूर जरूर। और भी कयामत छा जरूर। जाएगी जब जी, आप शिवा दोनों जी। भाई मिलके 100%. हमारे इस प्रोग्राम की जिन्नत बढ़ाएंगे। जी, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू शिवा जी। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय। मैं चाहती हूँ आज का दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा अल्तमश फरीदी के साथ। जरूर लिखिएगा shiba.lateef@nw18.com पर। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय।